શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ચાલે છે. મુમુક્ષુતા આરોહણ ક્રમ પેજ નંબર 55. तीसरा न्याय जो लास्ट लाइन में दिया है. ત્રીજો એક ન્યાય આ વિષયમાં એવો છે કે આત્મ સ્વરૂપની ઓળખાણમાં નિજ સ્વભાવની ઓળખાણ થાય છે. जब अपने आत्मा की पहचान होती है तो जो आत्मा पहचान में आता है वो अपना स्वभाव है ऐसा पहचान होती है. અને નિજ स्वभाव शक्ति रूपे रहेलो છે. लेकिन वर्तमान में जब पहचान नहीं है तब अंदर में आत्मा जो है उसमें जो अपना स्वभाव है ये शक्ति रूप है. शक्ति रूप माने जैसे तेल में तल में तेल होता है क्या, या माचिस के टोपके में अग्नि होती है लेकिन वो गर्म नहीं होता है. लेकिन इतनी अग्नि है उसमें कि पूरी दुनिया को जला दे, लेकिन है ठंडा. शक्ति रूप अग्नि है उसमें. वैसे आत्मा में भी केवल ज्ञान शक्ति रूप है, प्रगट रूप नहीं है क्या. तो अपना जो स्वभाव है ये शक्ति रूप है. જ્યારે સત્પુરુષમાં સ્વભાવ પ્રગટ રૂપે વ્યક્ત રૂપે જોવામાં આવે છે. क्या कहा, ज्ञानी पुरुष में ये स्वभाव का आश्रय लेने से वो अवस्था में स्वभाव प्रकट होता है और रहता है, व्यक्त रूप रहता है. એમની જે પરિણતિ છે, पर्याय છે, परिणति आत्मा के ज्ञान से, आत्मा की स्थिरता से जो पर्याय है वो परिणति है. એમાં સ્વભાવ પ્રગટ થયેલો છે, એમાં પરમાત્માના દર્શન થાય છે. ઓળખનારને પરમાત્માના એમાં દર્શન થાય છે. એટલે સ્વભાવની ઓળખાણ ત્યાં થઈ, સત્પુરુષની ઓળખાણ થઈ, ત્યાં સ્વભાવની ઓળખાણ થઈ. અને સ્વભાવની ઓળખાણ થવાની ક્ષમતા એટલે કેપેબિલિટી જેને પ્રાપ્ત થઈ એ કાળે તેને પોતાના આત્મ સ્વરૂપની ઓળખાણ સહજ માત્રમાં થાય એવી યોગ્યતા કેમ પ્રાપ્ત ન હોય. थोड़ा टेक्निकल विषय है, कठिन लगे, लेकिन अगर हम प्रयास करें तो समझ में आ सकता है. ये तीसरा प्रकार का न्याय दिया कि ज्ञानी पुरुष में परमेश्वर बुद्धि क्यों होना चाहिए और उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई ज़्यादा बढ़ाकर कहा नहीं है. सत्तावन पेज में बीच में से लेते हैं. जब ज्ञानी की पहचान होती है तो और एक मुमुक्षु के परिणमन में फेरफार होता है कि सर्व प्राणी विषे પોતાનું દાસત્વ મનાય છે.
આ એક પરિણામની અંદર નવું લક્ષણ ઉત્પન્ન થાય છે. કોને? કે જેને જ્ઞાનીની ઓળખાણ કરી એવા મુમુક્ષુને. કેમ કે જેવો સત્પુરુષનો આત્મા પરિપૂર્ણ પરમાત્મા પદે બિરાજમાન છે, તેવો જ બધા આત્મા છે. શું समझाणु? ज्ञानी पुरुष में जो परमात्मा का दर्शन हुआ मुमुक्षु को, उससे मुमुक्षु को ऐसा निश्चय हुआ क्या कि બધા જ આત્માઓ પરમાત્મા પદે બિરાજમાન છે. શું? शक्ति रूप. वहाँ प्रकट रूप देखा तो अंदर में निश्चय हुआ कि सर्व जीव परमात्मा स्वरूप है और सर्व जीव अंतर्मुख होकर परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकता है, स्वयं परमात्मा बन सकता है. જ્યારે સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે દાસત્વ મનાય છે, આવી જ્ઞાની પુરુષમાં પરમેશ્વર બુદ્ધિરૂપ પરમ યોગ્યતાની પ્રાપ્તિ હોય છે. એ જીવને યોગ્યતાના અહંભાવની अहंकारनी उत्पत्ति न थाय. इतना बड़ा काम किया कि ज्ञानी की पहचान हुई. क्या? संकित हुआ प्रथम. फिर भी मुमुक्षु को, पहचानने वाले मुमुक्षु को उसका अभिमान नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है. क्या? नहींतर थया विना रहे नहीं. आ एक विशिष्टता कहो कि अलौकिक सुंदरता कहो. ज्ञानी पुरुषनी ओळखाण थवी ये एक अपूर्व घटना है. जीवन में कोई अपूर्व कार्य अनंत काले जे कर्યું છે, अपूर्व, पूर्वे कभी ऐसा कार्य नहीं हुआ, ऐसा वर्तमान भाव में हुआ. ये कदी कोईने थई नहीं भूतकाल में. ये स्थिति आवे त्यारे मुमुक्षुनी योग्यता विशेष होय छे, निर्मलता पण विशेष होय छे. त्यारे उपरना स्टेज मांथी पसार थयेलो जीव छे, अल्प पण सुखनी इच्छा नथी एमांथी तो पसार थई गयो अने त्यार पछी ज्ञानी पुरुषनी ओळखाण थाय छे. एवो अहींया कृपाळुदेवे क्रम लीधो छे कि पहला आ लोकनी अल्प सुख इच्छा, ये जो अवरोध का कारण है, उसको जिसने मिटा दिया है और अल्प सुख बुद्धि मिट गई है पर पदार्थ में, ऐसे जीव को ज्ञानी पुरुष की पहचान होती है. आटलू मोटू कार्य करने पर भी एने बीजा जीवों प्रत्ये एनी विनम्रता एटली ने एटली जाळवाई रहे छे. उसको अहंकार नहीं होता है, अभिमान नहीं होता है. दूसरे जीव के प्रति विनय भाव, क्योंकि उसको भी परमात्मा है अंदर में, ऐसा उसको पता लगा है. तो कोई भी जीव के प्रति तिरस्कार वृत्ति, तुच्छ बुद्धि, ये जो पहले होती थी पहचान के पहले, ये अब नहीं हो रही है. समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक फेरफार होता है परिणाम में. जो आवी परिस्थिति आनाथी ऊभी न थाय तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आव्या विना रहे नहीं. हूँ बीजाथी घणो आगळ छूं, मोटो छूं
અને બીજા જીવો મારાથી બીજા જીવો મારાથી તુચ્છ છે એવા પ્રકારની કોમ્પ્લેક્સ આવ્યા વિના રહે નહીં. કારણ કે આટલો તો આગળ વધ્યો છે અને પર્યાય બુદ્ધિ મટીને હજી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ થઈ નથી. क्या कहते हैं यहाँ कि ये स्टेज में जो जीव आया है उसको अज्ञान दशा चालू है, ज्ञानी नहीं हुआ है. ज्ञानी की पहचान की तो वो ज्ञानी नहीं हुआ है अभी, आगे जाकर होगा. तो अज्ञानी है, तो अज्ञानी को क्या है कि जो अवस्था है, पर्याय है, वो मैं हूँ, ऐसी पर्यायी दृष्टि होती है. अज्ञानी कहो कि पर्यायी दृष्टि वाला कहो, दोनों एकार्थ है. क्या ज्ञानी कहो कि द्रव्य दृष्टि वाला कहो, दोनों एकार्थ है. आत्मद्रव्य ते हूँ छू, ऐसा जिसको श्रद्धान हुआ वो ज्ञानी है. अवस्था जितना मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं तो आत्मद्रव्य हूँ, अनंत गुण स्वरूप आत्मा. इसमें श्रद्धा हुई कि ये मेरा स्वरूप है, ये मैं हूँ, ऐसा स्वानुभव में अनुभव हुआ है, उसको ज्ञानी कहने में आता है. उसके पहले क्या परिस्थिति थी कि अवस्था जो थी उसको वो अपना स्वरूप मानता था. जैसे अज्ञानी क्या मानता है कि जो जो अवस्था में होता है, जैसे आपको नई जानकारी हुई 254 पत्र की, जो कल नहीं थी, आज बढ़ी, तो मैं बढ़ गया, ऐसा अनुभव अज्ञानी करता है. तो जो बड़ा बड़ा कहाँ है कि पर्याय में बड़ा है. द्रव्य तो परिपूर्ण है, केवल ज्ञान स्वरूप है, उसमें कोई वदघट नहीं होती है. क्या समझ में आया न्याय? गुण भी पूर्ण है, उसमें भी कोई कम ज़्यादा होता नहीं है. जहाँ कम ज़्यादा होता है उसको पर्याय कहते हैं. जिसमें पहले समझ नहीं थी और अभी समझ हुई, समझ में आ रहा है ना. और वो विशेषता जो हुई उसमें अज्ञानी अहम करता है कि मैं आगे बढ़ गया, इसको पर्याय बुद्धि कहने में आता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? पर्याय में जो जो सुधार हो या बिगाड़ हो, या वो सब मेरे अंदर में सुधार और बिगाड़ है, ऐसा एकत्व करने वाला अज्ञानी है. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी पहचान के काल में तो अज्ञान दशा है, तो पहचान तो पर्याय में हुई है, अवस्था में हुई है ज्ञानी की. तो पूर्व में ऐसी स्थिति कभी आई नहीं. इतना बड़ा कार्य हुआ तो अभिमान होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अज्ञानी है. न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन होता नहीं है. इसलिए नहीं होता है कि सर्व जीव के प्रति दासत्व प्रकट हुआ. कि सर्व जीव परमात्मा स्वरूप है, सब मेरे जैसे ही है. जैसे ज्ञानी में परमात्मा का दर्शन किया, ऐसा ही सर्व जीव का स्वरूप है. इसलिए किसी के प्रति
तिरस्कार वृत्ति होती नहीं है। पर्याय बुद्धि हजी मटीने हजी द्रव्य दृष्टि थई नथी, पण सत्पुरुषनी ओळखाणमां एक नवो गुण उत्पन्न करे छे કે એ ગુણને લઈને સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે, સર્વ પ્રાણી વિશે પોતાનું દાસત્વ મનાય છે. એટલે ઘણી વિનમ્રતા સાથે સાથ उत्पन्न થાય છે. पहचान के साथ साथ दूसरे जीव के प्रति विनम्र भाव उत्पन्न होता है. आ ओळखाणनो लाभ છે. શું કે અભિમાન ચાલ્યું ગયું, ક્યાંય અભિમાન થવાનો પ્રશ્ન જ ન રહ્યો. એટલી વિનમ્રતા આવી છે. જ્ઞાની પુરુષનું જો ઓળખાણ થાય તો તે ઓળખાણનું આ ચિહ્ન ઉત્પન્ન થવું જોઈએ પર્યાયમાં, પોતામાં. શું કહે છે यहाँ? जो ऐसा मानता है कि मैंने ज्ञानी पुरुष की पहचान की है, मेरा वो कार्य पूरा हो गया है, हाँ, उसको अपनी अवस्था में दूसरे जीव के प्रति विनम्र भाव उत्पन्न हुआ है कि नहीं, ये तपासने की जरूरत है. चेक पॉइंट होता है ना, चेक लिस्ट. ये हुआ तो ये होना चाहिए, नेतर पहचान हुई नहीं है. लो, જ્ઞાની પુરુષની જો ઓળખાણ થાય તો ઓળખાણનું આ ચિહ્ન ઉત્પન્ન થવું જ જોઈએ. અને ત્યાર પછી અટકવાનું કોઈ કારણ જ નથી. ખરી ઓળખાણ થાય ત્યારે આમ થાય છે. આમ થયા વિના રહે નહીં. એટલે એમણે સાથે લીધું, મૂળ પત્રાંકમાં શું લીધું? જેથી કરીને, એ શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે. ઓળખાણ થાય જેથી કરીને, જેથી કરીને કઈ એમ કારણ લીધું, ઓળખાણનું કારણ. ઓળખાણ જો થઈ તો જેને લીધે એને પરમ વિનય અને એટલે પરમ નમ્રતા આવે છે. સત્પુરુષ પ્રત્યે પરમ વિનયતા આવે છે અને બીજા જીવો પ્રત્યે ગમે તેમ વર્તે એમ હોતું નથી. સમજાણું કે નહીં? हाँ, ये भी एक तपासने का स्थान है कि हमको दूसरे जीव के प्रति तिरस्कार का भाव, तुच्छता का भाव, ये सब प्रकार खत्म हो गया है कि अभी भी चालू है? चालू है तो पहचान हुई नहीं है. नीचे પત્રાંક 172 કૃપાળુદેવે મુમુક્ષુના અવરોધક કારણોમાં 4 પ્રકારના પ્રતિબંધ લીધા છે. प्रतिबंध माने विशेष प्रकार से बंधन, जहाँ जीव रुक गया है, आगे बढ़ता नहीं है. इसके 4 प्रकार लिए.
वो 4 प्रकार की रुकावट, उसमें पहला समाज प्रतिबंध लिया। अभी बहुत शुरुआत से बात वापस चालू हुई। क्या ज्ञानी की पहचान का विषय पूरा हुआ, वो तो बहुत आगे की स्टेज की बात है, लेकिन यहाँ कुछ बात कहनी है, इसलिए ये 4 कारण लिया है। समाज प्रतिबंध वो कैसा है कि समाजनी शरमथी જ્ઞાની પુરુષના સમાગમમાં જતા રોકાય कि भाई समाज को पता चला कि तू क्या अपना बाप दादा का धर्म छोड़कर ये कोई ज्ञानी के पीछे जा रहा है, ये क्या कर रहा है तू? हाँ, ऐसे कहने वाले मिलते हैं, कहते हैं ना कि नहीं, अपना धर्म तो कितने 100, 500, 1000 साल से चल रहा है क्या, और महात्यागी है, अपने गुरु है। और कृपाळु देव तो 24 વર્ષનો છોકરો, 24 વર્ષ કેટલા, આનાથી 2 વર્ષ મોટા, 24 વર્ષ तू कितना साल? वो तो और कम। 24 का कौन है? हाँ, वे ये अपना पूरा धर्म को छोड़कर, अपने गुरु को छोड़कर, बाप दादा से जो चल रहा है, हाँ, उस सब को छोड़कर ये लड़के के पीछे तुम क्यों जा रहे हो? क्या हो गया है तुमको? ऐसा समाज कहेगा, इसके डर से वो ज्ञानी का समागम नहीं करता है। क्योंकि जाएंगे वापस तो पूछेगा ना, कहाँ जाते हो आप, क्या करते हो, हाँ? ये क्या? हाँ, तो क्या है, इतना जवाब देना, ये सब टेंशन नहीं, इसलिए हमको नहीं जाना है। भले हमारा परिभ्रमण हो, उसको परवाह नहीं है। क्या જ્ઞાની પુરુષમાં સમાજની શરમથી સમાગમમાં જતા રોકાય, अथवा अपमान भयथी, अपकीर्ति भयथी रोकाय, तेनु आत्मकल्याण कदी न थाय। क्या समझ में? तो क्या है कि पूरा उनका जो धार्मिक समाज है, उनमें सबको पता लग जाता है कि ये व्यक्ति कहीं कहीं जा रहा है, क्या ये आउट ऑफ लाइन हो गया है, हाँ? और सब उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो 99% तो वो लोग फिर आना ही बंद कर देते हैं। कोई 1% ऐसा होता है कि जो कहता है मुझे अभी परिभ्रमण से छूटना है। क्या? तो वो समाज का प्रतिबंध तोड़ डालता है। सबको होता है समाज प्रतिबंध, क्या, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो जीव अपना बल बढ़ाकर, तोड़कर आगे बढ़ता है। क्या? उसके बाद है कुटुंब प्रतिबंध। समाज से तो पास हो गया, समाज कुछ भी कहे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। क्या? शादी करता है ना कभी, तो दूसरे कास्ट में करता है, अभी तो ये सब कॉमन है ना, कि नहीं? तो फिर समाज का क्या होता है वो टाइम पे? समाज की बात सुनता है क्या वो? नहीं सुनेगा वो, हाँ?
લગ્નમાં સાંભળે કે નહીં? સમાજ શું કહેશે? समाज तो ना ही बोलेगा, हाँ, लेकिन उसकी बात वो नहीं मानता है। और कुछ भी समाज करे तो उसको वो तैयार है, उसका वो परिस्थिति में रहने के लिए वो तैयार है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए इतना बल का उपयोग नहीं करता। वही जीव, दूसरे की बात नहीं चल रही है। ऐसे जीव को समाज प्रतिबंध है। वो तो छोड़ दिया समाज की शर्म, अभी कुटुंब का प्रॉब्लम आया तो कुटुंब में भी सब लोग एक जगह में जा रहे हैं और एक ये दूसरी जगह में जा रहे हैं। क्या? रोज की तकरार चालू हो जाती है, हाँ? लेकिन जो जीव को अपना परिभ्रमण से छूटना है, वो उसको भी तोड़कर, कुछ भी परिस्थिति हो कुटुंब में, लेकिन हम तो ये कार्य करे बिना रहने वाले नहीं है। इससे आगे बढ़ा तो शरीर का प्रतिबंध, देह प्रतिबंध। क्या रूम वूम सब बराबर है कि नहीं? यहाँ पहले से फोटा फोटा मोकलाओ। टॉयलेट वेस्टर्न है कि इंडियन है? हाँ? शरीर को सब सुविधा मिले, एसी है कि नहीं रूम में? हाँ? चेन्नई तो बहुत गर्म है ना। टेम्परेचर भी चेक कर लेता है, 36 डिग्री, बाप रे। हाँ? और एसी नहीं है तो अभी क्या हमको काम है, अभी सत्संग में नहीं है, मैंने सडनली काम આવી જાય શું આવે? हाँ, अभी क्या बिजनेस में थोड़ा मीटिंग है, हाँ, इनकम टैक्स का प्रॉब्लम है, हाँ, घर में मेहमान आए तो अभी नहीं निकल सकते। तो कारण क्या है? देह प्रतिबंध है। ऐसे जीव को आत्म कल्याण कभी नहीं होता है। कोई भी परिस्थिति हो, हमें तो आत्म कल्याण करना ही है, ऐसा एकमात्र जिसका ध्येय है, उसको ये प्रतिबंध भी टूट जाता है। 3 हुआ, कौन सा 3? ये जो क्रम है ना, ये छोड़ने का भी क्रम है। पहला है वो पहला छूटता है, किसी को पहला छूटे नहीं और दूसरा छूट जाए ऐसा नहीं होता है। और फाइनली क्या लिया? संकल्प विकल्प प्रतिबंध। क्या वो नीचे के पैराग्राफ में है, अगले पेज में, वहाँ से लेंगे। ત્યાર પછી સંકલ્પ વિકલ્પના પ્રતિબંધો જે પોતાના મિસકોન્સેપ્ટ છે, हम समझते हैं ना, अंदर में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पढ़ाई कॉलेज स्कूल में करते, व्यापार आदि करते, तो हमारी भी कोई प्रकार की समझ है क्या? हमारे भी कोई कॉन्सेप्ट्स है सब विषय के लिए, हाँ? ये मिथ्या अभिप्राय છે બધા। એના કારણે પોતાને સંકલ્પ વિકલ્પ થયા જ કરે છે। संकल्प तो भविष्य के बारे में विचार, ऐसा करूँगा, ये करूँगा, ऐसा अंदर में संकल्प चलता है क्या? और विकल्प होते हैं। ये मिथ्या आग्रह ने कारणे, पूर्व आग्रह ने कारणे थया करे छे। मेरी समझ सही है, ऐसा जो अपनी समझ का आग्रह है क्या,
એને કારણે થયા કરે છે, તેને પણ તોડીને आत्मकल्याण करे छे, उसको भी वो छोड़ देता है। वो क्या काम का है? मेरी समझ मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण ही आज तक हुई है। सुख तो मुझे मिला नहीं है, तो उसका महत्व क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? भले दुनिया मेरी प्रशंसा करे, 4 आदमी मेरी सलाह लेने के लिए आए, हाँ, लेकिन मेरी समझ मेरा दुख को मिटा नहीं सकती है, मेरा भय को मिटा नहीं सकती है, मेरी चिंता भविष्य की है उसको खत्म नहीं कर सकती है। ऐसी समझ की क्या कीमत है? क्या ऐसी उसकी तुच्छता विचार कर वो प्रतिबंध को वो छोड़ देता है कि अभी मेरी समझ के अनुसार मुझे नहीं करना है, लेकिन देवगुरु शास्त्र जो रास्ता बताते हैं वही रास्ते में मुझे चलना है। क्या ऐसा जब जीव करता है तो संकल्प विकल्प प्रतिबंध उसका छूट जाता है। ये 4 टूटने के बाद सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि न आवे ये 5मो प्रतिबंध है। हाँ, बात लेवा माटे आपणे 4 प्रतिबंध लीधा, समझाणु? जैसे वो 4 प्रकार की रुकावट है, आगे बढ़ने में रुकावट है, ऐसे ज्ञानी पुरुष में परमेश्वर बुद्धि ना आए तो ये भी एक प्रतिबंध है। એટલે અહીંયા પ્રતિબંધ શબ્દ વાપરો છે પોતે કૃપાળુદેવે। જો શું છે મૂળ શબ્દ? જ્યાં સુધી પરમ દૈન્યત્વ આવરિત રહ્યું ત્યાં સુધી જીવની યોગ્યતા પ્રતિબંધ યુક્ત હોય છે, પ્રતિબંધ સહિત હોય છે। યુક્ત એટલે સહિત હોય છે। શું प्रतिबंध शब्द वापरो छे? आ 5मो प्रतिबंध छे। क्या 5मो प्रतिबंध तूटे त्यारे परम योग्यतानी प्राप्ति थई अने ए जीव निर्वाण पदनो अधिकारी थाय छे। आ विषयनु बिल्कुल सायन्स छे, विज्ञान छे। જ્યારે એ પ્રકારના પરિણામ ન થાય ત્યાં સુધી જીવે કોઈ આત્મકલ્યાણની અપેક્ષા રાખે તો એ વ્યર્થ છે। इस परिस्थिति में उसका डेवलपमेंट न हो, ये भाव भूमिका में जब तक वो न पहुँचे तब तक वो अपेक्षा रखे कि मुझे सम्यक दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो ये व्यर्थ है, ऐसा होने वाला नहीं है। अने जीव ने आ सिवाय परिभ्रमण तूटवानी, परिभ्रमण मटवानी बीजी कोई रीत नहीं। आ एक ज रीते जीव आगळ वधे तो ज एनु परिभ्रमण मटे, बीजो कोई रस्तो नहीं, बीजो कोई उपाय छे नहीं। 3 काल में आ एक ज उपाय है कि राज करे कि अबज भव के बाद करे, लेकिन ऐसा करे बिना परिभ्रमण का नाश कभी होने वाला नहीं है। 75 पेज में हवे आपणे लई पछी वचलू तमारे बधुं वाँची जवानुं। नीचे लास्ट पैराग्राफ, कदापि ए बने थया होय, कया बे? आलोकनी अल्प सुख इच्छा ये मटी गई होय, हाँ, अने ज्ञानी पुरुष में परमेश्वर बुद्धि आवी गई होय, एवा 2 कार्य थई गया
હવે આગળ લે છે કે હવે આગળનું કાર્યમાં જાય છે. એટલે આમાં થઈ ગયા છે, આપણા અંદરમાં થઈ ગયા, એ તો આપણે કરવું પડશે. અહીંયા થઈ ગયા, અહીંયા થઈ ગયા તો આપણામાં થઈ ગયા એમ સમજવાનું નથી. આ બંને એટલે આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા ન રહી હોય અને જ્ઞાની પુરુષમાં પરમેશ્વર બુદ્ધિ આવી હોય, વિનયની ઓછપ ચાલી ગઈ હોય, પરિપૂર્ણ વિનય પ્રગટ થઈ ગયો હોય. બહુ અનુભવપૂર્ણ પ્રતિપાદન છે આ. કદાપી એ બંને થયા હોય તથાપી વાસ્તવિક તત્વ પામવાની કંઈ યોગ્યતાની ઓછાઈને લીધે પદાર્થ નિર્ણય ન હોય, આત્માનો નિશ્ચય, आत्मा भाव भाषण नहीं हुआ है. पहला दो काम हुआ है लेकिन तीसरा काम नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? कि आत्मा की प्राप्ति की जो इच्छा भावना है वो मात्रा में बड़ी नहीं है. क्या कि वो अंतर्मुख होकर अपने आत्मा का स्वसंवेदन कर कर आत्मा का निश्चय करे. क्या वो विषय अभी कृपाळुदेव लेने वाले. એવું બને છે એટલે લીધું છે. કેટલાકને પદાર્થનો નિર્ણય ન થયો હોય, वास्तविक तत्व पामવાની कहीं योग्यताની ओछाई. योग्यता तो बहुत अच्छी है, क्या इसलिए तो ये दो काम पूरा हो गया है. लेकिन आत्मा का निश्चय करने के लिए जितनी मात्रा चाहिए, जितनी क्वांटिटी क्वालिटी वो चाहिए, उससे कम है, थोड़ी ओछी है. तो एनु स्वरूप केवुं छे हवे ई विषय ले छे. જ્યારે જ્ઞાની પુરુષમાં પરમેશ્વર બુદ્ધિ આવે છે ત્યારે તેમની ભક્તિ પ્રત્યે લીનતા વર્તે છે. क्या जिसने पहचान की है उसको बहुत भक्ति प्रकट होती है. સત્પુરુષની ભક્તિમાં એટલો લીન વર્તે છે ત્યારે એને પોતાના આત્મ સ્વરૂપની ઓળખાણ કરવા સંબંધી જે વૃત્તિ છે, જે પરિણામ છે, તે કેટલા કાળ સુધી તો આવતા જ નથી. એમાં જ ખોવાઈ ગયો છે ભક્તિમાં. તેથી કેટલો સમય પસાર થાય છે એનો ખ્યાલ રહેતો નથી. પછી હવે થોડા પેરેગ્રાફ છોડી દઈએ આપણે અને 78 પેજમાં છેલ્લેથી બીજો પેરેગ્રાફ. વાસ્તવિક તત્વ પામવાની કંઈ યોગ્યતાની ઓછાઈને લીધે જ્યારે કોઈ પણ મુમુક્ષુ જીવને બીજ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે જ્ઞાની પુરુષ એને પોતાનું અંતરંગ પરિણામ પ્રત્યેક ચેષ્ટા દ્વારા દર્શાવે છે, દેખાડે છે. क्या ऐसी भूमिका में जो जीव आया है जिसको ज्ञानी में परम भक्ति हुई है लेकिन आत्मा का निश्चय हुआ नहीं है, ऐसे जीव को ज्ञानी पुरुष पोतानु अंतरंग परिणाम, अपना अंदर में जो शुद्ध परिणाम चल रहा है, क्या ये प्रत्येक चेष्टा द्वारा देखाड़े छे. चेष्टा, चेष्टा माने
हाँ, बाय फिजिकल एक्टिविटी क्या दिखाते, हाँ हाँ કહી શકते દેખાડે છે. અને આજ્ઞા કરે છે કે તું જો તારામાં તારા પરિણામને જો, તારામાં તારા પરિણામને જો, તારામાં જે જ્ઞાનધારા ચાલે છે એને તું જો. ज्ञान जो है जानना 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 ऐसी एक धारा अंदर में चालू रहती है क्या, तो उसको कहते हैं कि तू अंदर में देख अपना. और ये जीव को तो परम भक्ति है और संपूर्ण आज्ञा में है, इसलिए वो कोई चर्चा में नहीं जाता है, सीधा अंदर में देखने का चालू करता है. क्योंकि स्वच्छंद तो एकदम खत्म हो गया है क्या, और कोई भी बात कहे ज्ञानी तो सीधा अप्लाई करने को लग जाता है. सोचना विचारना ये सब उसका अभी नहीं चल रहा है. इतना संपूर्ण विश्वास भी उसको आया है कि वो जो भी कहेंगे वो मेरे हित के लिए कहते हैं, इसलिए वो तुरंत वो आज्ञा में रहता है. तो ये विषय थोड़ा 259 पत्र में से लिया है, वहाँ से यहाँ लिखा है कि જ્ઞાનધારા સંબંધી મૂળ માર્ગ અમે તમને આ વખતના સમાગમમાં થોડો પણ કહીશું. क्या इस बार हम मिलेंगे, हमारा और आपका जब समागम होगा तो हम आपको ज्ञान धारा वो मूल मार्ग जो है, मूल मार्ग सांभळो जीन नो रे, करी वृत्ति अखंड सन्मुख, वो मूल मार्ग की बात है ये. क्या ज्ञान धारा संबंधी मूल मार्ग अमे तमने આ વખતના સમાગમમાં થોડો પણ કહીશું. રૂબરૂ કહ્યું હોય તે પત્રમાં આવે ને, સમાગમમાં કીધું છે ને, પત્રમાં લખ્યું છે, પણ જ્યારે મળ્યા સૌભાગભાઈને ત્યારે એમને બતાવ્યું છે. પોતાની અંદર જે જ્ઞાનધારા ચાલે છે તે જ્ઞાનધારાનું અવલોકન કરાવે છે. अवलोकन तो बराबर आता है ना, क्योंकि उसने तो स्वच्छंद को मिटाया है और आलोक की अल्प सुख बुद्धि अवलोकन से मिटाई है, और ज्ञानी का अंतरंग पहचान भी अवलोकन से की है. इतना तो उसका डेवलपमेंट हो गया है. क्या तो ज्ञानधारा का अवलोकन करावे छे. ज्ञानधारा क्या है ये अभी विषय खोलने वाले. ज्ञानधारा ये है कि प्रत्येक मनुष्य ने, अज्ञानी हो के ज्ञानी हो, जे ज्ञाननी पर्याय है, जे जाणवानी पर्याय है, जेना द्वारा आ बधु जणाय है. हाँ, जैसे आपको ये टेबल जानने में आ रहा है, जिसमें जिस माध्यम से आप टेबल जान रहे हैं वो ज्ञान है. समझ में आया? એને જ્ઞાનની પર્યાય કહેવામાં આવે છે. જેને આપણે ज्ञान उपयोग कही छी. उपयोग जो है उसको हम उपयोग कहते हैं. जो ज्ञान पर को जान रहा है ऐसे ज्ञान को हम उपयोग कहते हैं. क्या कहते हैं? उपयोग. તે જ્ઞાનના ઉપયોગના બે अंग છે, બે पार्ट છે. क्या अपना जो ज्ञान है ना, उपयोग कठिन आ रहा है थोड़ा, लेकिन विषय है तो हमको लेना पड़ेगा. क्या करें? आपको अपने को तैयार होकर, सुनकर, विचार कर कर
हाँ, सीडी सब सुनकर आना चाहिए क्या? जो उपयोग है, जिसमें जानकारी हो रही है, वो उपयोग कहाँ है? अंदर में। एना बे अंग है, उसका दो पार्ट है। एक बहिरंग जो बाहर से दिखता है, वो ये बाह्य अंग है। અને एक अंतरंग अंग, एक अंदर का और एक बाहर का। क्या अंतरंग जे छे, उपयोगनो अंतरंग ते ज्ञानधारा छे, बहिरंग छे ते उपयोग छे। शू कीधुं? जानना 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 जो हो रहा है क्या, तो उसमें टेबल को जाना, कैमरे को जाना, दीवार को जाना, क्या पंखे को जाना, एसी को जाना, ऐसे एक एक पदार्थ को ज्ञान जानता है, वो ज्ञान को विशेष ज्ञान कहते हैं। क्या? और टेबल को जाना, पंखे को जाना, दीवार को जाना, जाना 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 जो कॉमन फैक्टर है, क्या जाना वो नहीं, क्या जाना वो बदलता है, लेकिन जानना बदलता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, जो जानना है वो अंतरंग अंग है। हाँ, समझ में आ रहा है? और जो जिसको जानता है वो पलटता है, लेकिन जानना तो चालू ही रहता है। जो जानना जानना है वो आत्मा है अपना। समझ में आ रहा है कि नहीं? वहां जाने से अपना आत्मा मिलता है और अनुभव में आता है। अपना बहिरंग जो है, पर को जानने वाला जो ज्ञान है, जो पंखे को जान रहा था, टेबल को जान रहा था, वो ज्ञान को अबाउट टर्न कर कर जो जानना 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 ऐसा जो प्रवाह चल रहा है, वहां तक ले जाए तो आत्मा का दर्शन होता है, निजात्मा का दर्शन होता है। क्या? लेकिन उसके पहले उसकी समीप जाने से स्वसंवेदन प्रकट होता है, तो आत्मा का निश्चय होता है। वो टाइम पे भाव भाषण होता है, पदार्थ का निर्णय जो यहाँ शब्द लिया है वो होता है। જ્ઞાનના ઉપયોગના બે અંગ છે, એક બહિરંગ એ બાહ્ય અંગ છે, એક અંતરંગ। अंतरंग છે તે ज्ञानधारा છે, क्या? जिसमें जानने का प्रवाह कभी बंद हो सकता नहीं, ऐसा प्रवाह जानने का चल रहा है। क्या? तो वो प्रवाह इतना जोर वाला है क्या, कि जब उसके समीप जाता है जीव, अपना ज्ञान जो पर को जान रहा था उसको अंतर में जब ले जाता है, तो उसको पता चलता है कि ये एकदम अनंत शक्ति वाला कोई पदार्थ है। क्या? इसमें ज्ञान का सागर है, सुख का सागर भरा है, जिसका कोई बॉटम नहीं है, इतना भरा है, ऐसा उसको पता चलता है। उसको आत्मा का निश्चय कहने में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाह्य उपयोग છે તે જ્ઞાન વિશેષ છે। जो एक पदार्थ के बाद दूसरा पदार्थ को ज्ञान जान रहा है, ये ज्ञान को विशेष ज्ञान कहेंगे। ठीक है? और जो जानना 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 वही वही है, दोनों वही है। अगर आप एक पिन ले लो, पिन, और ज्ञान के ऊपर रखो,
तो उसमें सामान्य और विशेष दोनों ज्ञान वही जगह में है। क्षेत्र से दूरी नहीं है, नाम अलग अलग है। क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो क्षेत्र में विशेष ज्ञान है वही क्षेत्र में सामान्य ज्ञान है। या तो पर की अपेक्षा से जो विशेष ज्ञान है वही ज्ञान स्व की अपेक्षा से सामान्य ज्ञान है। लो, समझ में आ रहा है कि नहीं? पूछो। जो ज्ञान पर को जान रहा है वो ज्ञान से तो हम परिचित है। क्या? तो पर तो ये पलटते रहता है, तो ज्ञान में जानकारी भी पलटती रहती है। ठीक है? वो पलटता हुआ ज्ञान वो विशेष ज्ञान है। वो जहाँ है वहाँ तक तो हम पहुँच सकते हैं। हाँ, वही सामान्य ज्ञान है। यानी अपने आत्मा को अपने से दूर कभी मत समझो। क्या समझ में आ रहा है? जहाँ विशेष ज्ञान है वही सामान्य ज्ञान है। आत्मा की अपेक्षा से वही सामान्य ज्ञान है, पर की अपेक्षा से वही विशेष ज्ञान है। जो ज्ञानाकार है वही ज्ञेयाकार है, जो ज्ञेयाकार है वही ज्ञानाकार है। लो, छठी गाथा समय साथ वहाँ उदाहरण दिया। एक उदाहरण देकर बळवा योग्य पदार्थ ना आकारे अग्नि થવાથી અગ્નિને દહન કહેવામાં આવે છે, તો પણ એને દેહकृत अशुद्धता नहीं। ऐसे ज्ञान जो है वो पर को जान रहा है। क्या? इसलिए ज्ञान को पराधीनता है, पर के कारण से उसको ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। क्या? जो ज्ञान पर को जानता है वही ज्ञान अपने को जानता है। पर संबंधी ज्ञान है ये अपना ज्ञान है। ज्ञान ही उसका स्वरूप ही है कि जैसी जैसी चीज आए सामने उस आकार रूप हो जाता है। क्या? वो ज्ञानाकार है। आत्मा के से ले तो वही ज्ञानाकार है, और ज्ञेय की अपेक्षा से ले तो उसको ही ज्ञेयाकार कहते हैं। जैसे आईना है, उसमें जो मुंह दिखता है वो किसका आकार है? आईना से देखे और मुंह से देखे, ऐसे दो रीत है। मुंह से देखे तो मुंह का आकार है, आईना से देखे तो आईना का आकार है। ठीक है कि नहीं? हाँ, ठीक इसी तरह ज्ञान में है। बाह्य उपयोग છે તે જ્ઞાન વિશેષ છે, અને જે અંતરંગ છે તે જ્ઞાન સામાન્ય છે। બંને થઈને दोनों मिलकर स्व पर प्रकाशपणु છે। आत्मा ज्ञान स्व पर प्रकाशक है ना, ये दोनों मिलकर स्व पर प्रकाशकपणु છે। पर्याय एक જ છે જ્ઞાનની, पण एना बे अंग है। एक अंतरंग अंग जिसमें जानना 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 ऐसा ध्रुव प्रवाह, जोरदार प्रवाह चालू है, कोई भी परिस्थिति में वो प्रवाह बंद नहीं होता है। क्या? क्योंकि अनंत शक्ति वाला आत्मा का वो प्रवाह है। एमा जे ज्ञान विशेष है એટલા અંગમાં अनेक ज्ञेयोना प्रतिबिंबों झिलाय છે। એમાં क्या होता है? प्रतिबिंब आते हैं वहाँ। क्या? विशेष में जैसे आईने में प्रतिबिंब आते हैं ना
सामने जो चीज आती है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। आईने को बिंब कहते हैं, सामने वाली चीज को प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? तो वहाँ जितनी जितनी चीज आती है तो आईना में वो सब आकार अपने आप उत्पन्न होता है। आप चले जाओ तो आईने में रहेंगे कि नहीं? हाँ, कोई दूसरा कोई आए तो आईना कहेगा कि मुझे तो वो पहले ललित भाई था वो बहुत पसंद है, आई विल नॉट अलाउ इट टू गो, डोंट कम। हाँ, ऐसे ये आईना का स्वभाव नहीं है। जो भी आए हम तो बताएंगे। हाँ, किसी के साथ कोई लगाव नहीं है, किसी के साथ कोई एकत्व प्रेम नहीं है। जो भी चीज आए, हाँ, निर्लेप है। अग्नि आए तो अग्नि को बताएगा, हाँ। सॉलिटायर आया तो सॉलिटायर को बताएगा, हाँ? लेकिन किसी के प्रति राग द्वेष कुछ भी, कोई लगाव कुछ भी नहीं है। आप जाओ तो जाओ, दूसरा आएगा तो दूसरा बताएगा। जैसा आईना है ना ऐसा ही ज्ञान है। ज्ञान को, आत्मा को किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं है। जो चीज सामने आती वो चीज रूप हो जाता है। वो चीज चली गई तो दूसरी चीज आई वो रूप हो जाता है। लेकिन अज्ञान के कारण से अज्ञानी जीव सिलेक्शन करता है, ये चीज बहुत अच्छी है, ये मेरी है, ये मेरी नहीं है। ऐसा कौन करता है? अज्ञानी। यानी ऐसा जो करता है वो अज्ञानी है। ऐसा वो न करे और जैसी चीज है उसको जाने तो वो ज्ञानी है। लो, तो ऐसा करना हम बंद करें। जैसी चीज आई सामने उसको हम जाने, उसके साथ कोई नाता न जोड़े। नाता जुड़े तो दुख की उत्पत्ति हुए बिना रहेगी नहीं, क्योंकि वो आपका होने वाला नहीं है। आप उसको अपना माने बिना छोड़ने वाले नहीं है। तो क्या होगा? आपको दुखी तो होगा। એમાં જે જ્ઞાન વિશેષ છે એટલા અંગમાં અનેક જ્ઞેયોના પ્રતિબિંબો ઝીલાય છે, અનેક વિશેષતાઓ થયા કરે છે। જે જ્ઞેયો સામે આવે છે તે જ્ઞેયોના આકારે ज्ञेयाकार ज्ञान परिणमे છે। ज्ञान भी अंदर से उसकी जानकारी वाला प्रकट होता है। क्या ये पेन है, इसको हम नहीं जानते हैं। क्या कहा? ये पेन है ना, इसको आप नहीं जानते हैं। आप क्या जानते हैं मालूम है? पेन संबंधी जो आपका ज्ञान है ना उसको आप जानते हैं। क्या आपका ज्ञान वो पेन के आकार रूप हो जाता है जब पेन सामने होती है तब। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप आपके ज्ञान में आप तो जान रहे हैं किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से ही जान रहे ना। इसको जान रहे तो कैसे जान रहे? साधन क्या है आपको इसको जानने के? ज्ञान, बीच में ज्ञान है ना। आत्मा ज्ञान से पेन को जान रहा है, ठीक है क्या नहीं? जैसे चश्मे से देख रहे हैं ना, एग्जाम्पल है, चश्मे से चश्मे है ना बीच में, तो चश्मा ये माध्यम हुआ ना कि नहीं हुआ? ऐसे आत्मा ज्ञान के माध्यम से पेन को जान रहा है, ठीक है? ये तो समझ में आ रहा है ना। अभी ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। क्या है? जैसी चीज सामने आए वैसा आकार रूप वो ज्ञान हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है? तो पेन संबंधी ज्ञान जो है उसको हम जान रहे हैं, पेन को नहीं जान रहे हैं। पूरा समय सार आ रहा है इसमें तो। हाँ, पेन संबंधी जो ज्ञान है क्या वो अपना पर प्रकाशक ज्ञान है। हाँ,
उसको हम जान रहे हैं, लेकिन मान रहे हैं कि हम पेन को जान रहे हैं। पेन संबंधी પોતાનું જ્ઞાન છે એને જીવ જાણે છે, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही है जैसी चीज आए वैसे आकार रूप हो जाता है। जैसे आईने का स्वभाव है कि सामने कोई भी चीज आए वो आकार रूप हो जाता है, वो उसका स्वभाव है, किसी ने बनाया नहीं है, वो उसका स्वरूप ही है, उसको आईना कहते हैं हम। ऐसे ज्ञान भी जो भी चीज सामने आती है उसके आकार रूप वो हो जाता है। ऐसा आकार को हम जान रहे हैं, पर को नहीं जान रहे हैं। पर संबंधी अपना ज्ञान को जान रहे हैं। ऐसा वो ज्ञान का विशेष है। જે જ્ઞેયો સામે આવે છે તે જ્ઞેયોના આકારે જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન પરિણમે છે। કયું જ્ઞાન? જ્ઞેયાકાર, જ્ઞેયને જાણવાવાળું જ્ઞાન પોતાનું જ્ઞાન છે। ज्ञान किसका है? हमारा है, पर वस्तु का नहीं है। पेन का ज्ञान है, ये पेन का नहीं है। पेन मेरे ज्ञान का मालिक नहीं है। पेन का ज्ञान है, वो ज्ञान मेरा है, पेन का नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? જ્ઞેયના આકારે જ્ઞેય સદસ પર્યાય થાય છે બાહ્ય અંગમાં। અંતરંગ અંગ જે જ્ઞાન સામાન્ય છે તે એક ધારું એમ ને એમ સ્વસંવેદન रूप ज्ञान वेदन रूप एम ने एम चालू रहे छे। अभी क्या है कि ज्ञान में दो प्रकार है, एक तो ज्ञान जानता है और एक तो ज्ञान वेदता है, अनुभवता है। ज्ञान का दो कार्य है, इसमें एक ही कार्य से हम परिचित है। कौन सा कार्य? जानने का। ठीक है, वही कार्य से हम ज्ञान से परिचित है, लेकिन वही ज्ञान में और एक कार्य चल रहा है, चालू ही है। क्या? वो ज्ञान में ज्ञान का वेदन अनादिकाल से चालू ही है, अभी भी चालू है। क्या? तो हमारा जो ज्ञान पर को जान रहा है, वो ज्ञान जब वहाँ तक जाएगा, उसके समीप जाएगा, ज्ञान के अवलोकन के काल में उसके समीप जब जाएगा तो ज्ञान में ज्ञान का स्वसंवेदन अनुभव में आ जाएगा। वो काल में आत्मा है ऐसा निश्चय हो जाता है। इसको ये थर्ड पॉइंट ये है, इसको भाव भाषण कहते हैं हम। और ज्ञान का जो वेदन है वो सामान्य ज्ञान में है। ज्ञान में जो ज्ञान का अनुभव है वो जानना 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 जो धारावाही है ना, उसके अंदर में है। जो चीज जानने में आती है और जो बदलती है उसमें नहीं है। क्या? थोड़ा ले लेते, टाइम तो हो गया है, 2 मिनट टोटल। अंतरंग ज्ञान, अंतरंग जे ज्ञान सामान्य है ते एक दारू धारावाही कंटिन्यूअस एम ने एम स्वसंवेदन रूप ज्ञान वेदन रूप एम चालू ज रहे छे। निगोद के जीव के ज्ञान में भी ज्ञान वेदन चालू होता है। लो, क्योंकि वो उसका स्वरूप है। लेकिन ज्ञान जब तक हम वहाँ न ले जाए तो हमको वो स्वसंवेदन अनुभव में आता नहीं है। सो पर पदार्थना प्रतिबिंबनी पहुंच असर ज्ञान सामान्य ऊपर आवती नहीं। पर पदार्थ की जानकारी की असर कहाँ तक है कि विशेष ज्ञान तक है। सामान्य ज्ञान जो है जिसमें जानना 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 है, वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं है,
वहाँ तक उसकी असर नहीं है, वहाँ तो खाली स्वसंवेदन ही है। જ્ઞાન સામાન્ય ઉપર નથી આવતી, એની મર્યાદા જ્ઞાન વિશેષ સુધીમાં જ છે, उससे आगे उसकी असर नहीं है। एक જ पर्यायમાં બંને છે और आगे दृष्टांत देंगे, लेकिन टाइम हो गया है तो कल लेंगे। एक मिनट ब्रेक के बाद 15 मिनट प्रश्न चर्चा यही विषय पर। हेलो, ज्ञानी की उड़ान तो आपने बताया कि पर्याय से होती है ना, तो पर्याय तो एक समय की है और पलटती रहती है, और उसमें वो ध्रुव की पहचान होती है, तो ध्रुव तो परमानेंट है, पर्याय तो पलटती रहती है, तो कैसे वो समझ नहीं आ रहा है। पर्याय से पहचान नहीं होती है, लेकिन उनके स्वभाव से पहचान होती है। जो स्वभाव है वो पर्याय में प्रकट हो गया है। जैसे उदाहरण लिया था कि कड़वी दवा ખાવાથી આખે આખો પોતે કડવો થઈ જાય છે, એમ જ્યારે જ્ઞાની अंतर्मुख થઈને अपना परमात्मा का दर्शन करते हैं, श्रद्धान करते हैं, ज्ञान करते हैं, तो उसकी पर्याय में आत्मा प्रकट हो जाता है, परमात्मा प्रकट हो जाता है। ऐसे परमात्मा का दर्शन होता है पहचानने वाले को। साहिब जी, जो आपने बात बताई, जो आईने का एग्जाम्पल देखे कि आईने को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है, एंड सेम मेरा ज्ञान भी वैसे ही फंक्शन कर रहा है। तो सॉरी साहिब जी, इसमें ये नहीं समझ आया कि ये बात को समझने का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको मेरे लिए कैसे लेना साहिब जी, मतलब असर होती है तो दुख होता है ना। जी साहिब जी। आपको आपके लड़के या लड़की के लिए चिंता होती है ना, हाँ भय होता है, हाँ ये असर हो गई ना आपको। हाँ ये असर नहीं होती है। केवल ज्ञानी को अपना भूतकाल में जितने फैमिली मेंबर्स, माँ बाप, भाई बहन, करोड़ों अब्जों, उसके केवल ज्ञान में जब आते हैं तो उनको राग द्वेष मोह कुछ होता नहीं है। क्या वो असर ही नहीं होती है, लेकिन जानकारी पूरी होती है, लेकिन असर जरा भी नहीं होती है। और आपको कुछ वो जानने में असर कितनी हो जाती है कि इसको क्यों ऐसा हुआ, अपनत्व है, भय है, चिंता है, टेंशन है, तो ये ज्ञान को जाकर असर किया है ना आपको। हाँ हाँ, लेकिन ज्ञान का स्वभाव सिर्फ जानना है, तो उसके भूलकर हम जो चीज़ जानने में आती उससे साथ ममत्व करने लग जाते, ये मेरी है। कोई चीज़ के प्रति राग करने लग जाते, जो चीज़ जानने में आई उसके प्रति राग करते हैं, या कोई प्रति द्वेष करते हैं। ऐसा असर में हम अपने जीव को लाकर दुखी कर रहे हैं अपने को। कोई चीज़ जो भी जानने में आती वो कभी अपनी होती ही नहीं, हो सकती ही नहीं, क्या फिर भी हम उसको अपना करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब संबंध जो जोड़ते हैं, जो भी जानने में आया ऐसे पदार्थ के साथ, उसके कारण से हमको दुख की प्राप्ति होती है। यस
साहिब जी क्लियर हुआ। तो इसमें एक ऐसे डाउट हो रहा था कि सिर्फ ऐसे जानने में फिर ऐसे ब्लैंक जैसा लग रहा था कि कुछ फीलिंग ही नहीं है वैसा, मतलब कौन सी फीलिंग? राग द्वेष वाली अ, फीलिंग किसको कहते हैं आप? वही नहीं ख्याल आ रहा था साहिब जी। तो जवाब कैसे दे? रा- प्रश्न ही बराबर ना हो तो। सॉरी साहिब जी। हाँ, यस साहिब जी, एक इच्छा वाला क्वेश्चन था कि आज जैसे इच्छा चेक कर रही थी तो आधा घंटा जैसे उसमें लगा कि मतलब जितना देखो तो उसमें आकुलता जैसे डिस्कम्फर्ट लगता है, बट फिर उसके बाद ऐसे लगने लगा कि अब नहीं देख सकती इच्छा में, और मतलब मेरे पास टाइम भी था, सब था, कुछ काम नहीं था, तो मैं और एक्स्ट्रा काम ढूंढ रही थी कि अब मेरे को सहन नहीं हो रहा वो देखना, तो अब मैं किसी से बात कर लूँ या मैं कुछ भी टाइम पास कर लूँ, वैसे ही लग रहा था साहिब जी। बराबर है, ऐसा ही है, उसका स्वरूप ही ऐसा है, दुखरूप स्वरूप है। क्या उसको आप देखते रहेंगे तो आपको आकुलता ही होगा। उसको भूलने के लिए हम ये सब प्लान कर रहे हैं। क्या वो दुख को मिटाने का हमको प्रयास करना चाहिए। हाँ, उसके बदले हम ऐसे ऐसे कार्य में अपने को रोक लेते हैं कि वो दुख को भूल जाते हैं। कोई प्रॉब्लम आया तो ये तो सब मूवी में दिखता है ना, बड़ा प्रॉब्लम हीरो को आ गया तो वो कहाँ जाएगा? हाँ, वो कहाँ जाएगा? हाँ, बार में जाएगा, दारू एकदम पी लेगा खूब। तो वो टाइम में क्या होता है, वो प्रॉब्लम का क्या हुआ, तो प्रॉब्लम ऐसे ही रहता है कि वो प्रॉब्लम चला जाता है, लेकिन इसको प्रॉब्लम नहीं लगता है अभी। वो टाइम में उसको प्रॉब्लम नहीं लगता है, फिर वो नशा उतरता है 6-8 घंटे बाद, तो वापस बैक टू स्क्वायर वन, वापस वही प्रॉब्लम उसको दिखता है। क्या वैसे हमारे अंदर में जो रागादि दुखरूप है, वो जब हमने अवलोकन किया तो हमें पता लगा कि इतना दुख हमारे अंदर में चल रहा है। ठीक है, तो हमको इसको मिटाना चाहिए, इससे मुक्त होना चाहिए। उसके बदले वो बार में जाकर दूसरे पदार्थ में अपने को इन्वॉल्व करता है और वो कार्य को गौण कर कर भूल जाता है, और संसार में जो जो चीज़ पसंद है वो कार्य में अपने को रोक लेता है। तो ये दुख से मुक्त आपको कौन करेगा? आपको ही वो काम करना पड़ेगा ना, दूसरा कोई आकर थोड़ी आपका काम करेगा। या तो अंतर प्रयास कर कर दुख से मुक्त होने का उपाय, ये पत्र में वही विषय तो चल रहा है। क्या दुख का कारण क्या है, दुख कैसे उत्पन्न होता है और दुख का नाश कैसे कर सकते हैं, सुख की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, ये विषय तो चल रहा है। क्या उसका प्रयोगात्मक शुरुआत कैसे करना, अपना दोष का स्वीकार करना, ऐसे प्रयोग में आते आते आत्मज्ञान जब होगा तो दुख से छुटकारा होगा। थैंक यू। साहिब जी, आप रुकावट के कारण बता रहे थे 3 कारण तक के मैं चेक कर रहा था, ऐसा लगा नहीं है मेरे में, लेकिन चौथे कारण में आके मैं अटक गया। मतलब वहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहा था कि इसको और डिटेल में समझना था कि किस प्रकार से हो सकता है मेरे, मैं अंदर में भी निकालने का प्रयास करूँगा अगर होगा तो। सामान्य प्रकार तो ये है कि आपकी जो समझ है उसका आपको आग्रह है कि वो सही है। क्या वो आग्रह छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि वो समझ आपको कोई सुख का कारण तो आज तक हुई नहीं है। आपका परिभ्रमण तो ऐसा का वैसा चालू है। क्या तो
हमारी जो समझ है उसका हमको आग्रह जो है कि ये सही है और इस प्रकार से ही मैं कार्य करूँगा, आगे बढ़ूँगा, ऐसा जो हठाग्रह का परिणाम है, आग्रह में से हठाग्रह हो गया। पहले आग्रह होता है कि मैं सही हूँ, फिर हट हो जाती है, भले जिनवाणी कहे लेकिन मेरी बात तो सही है, तो ये हठाग्रह हो गया क्या। तो वो सब को छोड़ देना चाहिए। मेरे में कोई भी समझ नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या, और भविष्य का भी प्लानिंग में अपना जो टाइम जा रहा है वो भी पूर्व कर्म के ऊपर छोड़ देना कि जो होने वाला है वो कर रहेगा। हमको तो वर्तमान में अपना ये कार्य करना है, तो वो प्रतिबंध ढीला हो जाएगा और टूटने के लिए तैयार हो जाएगा। સાહેબજી અજ્ઞાની અવલોકનથી જ્ઞાનીનું અંતરંગ ઓળખે છે, તો એ કેવી રીતના સાહેબજી એમ ખ્યાલ નથી આવતો? એ ઓળખાણ નથી થઈ તો ખ્યાલ તો ન જ આવે. આમ તમને બધાની ઓળખાણ છે કે નહીં? આ બધાની આ કોણ છે, આ બોમ્બેવાળા, હૈદરાબાદવાળા, ઓળખાણ શું છે એ તો ખબર પડે છે કે નહીં? હા હા સાહેબજી. હા, પણ આ ઓળખાણ કોની છે અને અહીંયા કોની ઓળખાણ કરવાની છે, આટલો ફરક છે. પણ ઓળખવું કેવી રીતે એ તો તમને ખબર છે ને. આ બધાને કેવી રીતે ઓળખા? आप पहचान रहे ना? हाँ. इनको पहचान रहे? आ कौन છે? हाँ जी, कौन છે? ललित भाई. हाँ, तो वो पहचान के अंदर में आपको कितना इन्फॉर्मेशन है वो उसमें अभेद कर दिया है अच्छा. अंदर में. ऐसा अलग अलग नहीं है, ये बाजू ललित भाई, ये बाजू हैदराबाद वाले, ये बाजू ये उमर वाले, ये सब अलग अलग नहीं है. इसको एक रूप बना दिया, अभेद बना दिया. इसको अभेद कहते हैं. पहले हम जानकारी भेद से लेते हैं. भाई आप कहाँ रहते हो? अच्छा, क्या करते हो? कौन सा बिजनेस करते हो? ये सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, एक के बाद एक का नाम भेद रूप. फिर हम क्या करते हैं फाइनली के ज्ञान में उसको एक रूप कर कर रख देते हैं, उसको अभेद किया. ठीक है. फिर एक साल के बाद कोई कहे कि वो हैदराबाद वाले ललित, हाँ उसको मैं जानता हूँ, वो यहाँ रहते, ये धंधा करते, उसमें से अभेद में से माल निकालते एक के बाद एक भेद रूप. समझ में आया कि नहीं? हाँ जी. हाँ, ये इसको आप पहचान कहते हैं. इसको आप क्या कहते हैं? पहचान. ओळखाण, पहचान आने के बाद. ठीक इसी तरह ज्ञानी जो आत्मा का आधार लेते हैं, ऐसा जो उनका परिणाम है उसकी पहचान करनी है. तो क्या क्या पहचानना नहीं है वो पहले वो निकल जाना चाहिए. क्या समझ में आया? हाँ. उनकी वाणी की पहचान नहीं करनी है, उनका शास्त्र संबंधी ज्ञान वो हमें नहीं पकड़ना है. वो कैसा भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. उनके अंदर में कषाय जो है, क्रोध है, मान है, वो हमें नहीं देखना है. उनको कितना पुण्य भाव है, कितना पाप भाव है, वो हमें नहीं देखना है. उनका बाह्य त्याग कितना है, कम है, ज़्यादा है, वो भी हमें नहीं देखना है. तो नहीं देखने का पहला नहीं देखना वो करना पड़ता है. वही कठिन होता है, वही दिखता है उसको और उसका ही हिसाब रखता है. ये मुझे नहीं देखना है क्योंकि ये ज्ञानी का है ही नहीं, उसमें ज्ञानी है ही नहीं. ज्ञानी इसको अपना मानते ही नहीं है. नहीं मानते इसलिए तो ये ज्ञानी है. સમજાય છે કે? हाँ. તો એને ગૌણ કરવું એમાં જ જીવનો પસીનો નીકળી જાય છે. क्योंकि वही आदत से दुनिया के लोग को पहचाना ना, वही वैसे ही तो पहचाना, बाय वेश से सब पहचाना है सबको. तो वही प्लान में वो यहाँ पहचानने का प्रयास करता है. तो वैसा नहीं होता है. वो सब उसको इग्नोर करना, दिखे तो नहीं दिखा ऐसा करना. तो जो हमें देखना है वहाँ तक हमारा ज्ञान पहुँचेगा, क्योंकि हमको पहचानना तो है ही. हाँ. ऐसा हमारा उद्देश्य है, हमारा डिसीजन है.
तो ज्ञान अपने आप काम करने लगेगा। लेकिन जो नहीं पहचानना उसके ऊपर ही हमारी नजर रहेगी तो ज्ञान वहाँ रुक जाता है। बराबर। थैंक यू साहब जी। जब कोई और दूसरे का गुण बोलता है तो मुझे एक्सेप्ट नहीं जय जिनेंद्र साहिब जी, जब कोई और दूसरे का गुण बोलता है तो मुझे एक्सेप्ट नहीं होता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे क्वालिटीज क्यों नहीं बता रहे हैं, तो ये दोष से बाहर कैसे आओ साहिब? दोस्त से बाहर कैसे आओ? सबको आपका ही गुण देखना चाहिए, ऐसा नहीं साहिब जी, मतलब कोई किसी और के सामने अपना जो गुण बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि हाँ, मेरा। जेलसी होता है। हाँ साहिब। हाँ, जेलसी क्यों करते हो? अच्छा है ना, आप भी अप्रिशिएट करो ना। दूसरा करता है ना कि ये बहुत अच्छा है, तो आप भी करो ना वही। आपको क्या प्रॉब्लम है करने में? यस साहिब। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं है साहिब, नहीं है। हाँ, आप भी करो। दूसरे करते तो आप भी कर सकते ना। जय जिनेंद्र साहिब जी। साहिब जी, जैसे कोई खुशी की बात हो चाहे कुछ भी हो, पर फिर संकल्प विकल्प बोलते हैं क्या इसको, कि बहुत देर कभी रात को नींद ही नहीं आती, विचार चलते रहते हैं कि वहाँ जाऊँगी करूँगी, कोई भी बात हो तो फिर बहुत परेशान हो जाती हूँ, बहुत इससे कैसे छुटकारा हो? बहुत अनिजी लगता है कि ये सोचूं नहीं, उसी तरफ ध्यान लगाऊं। तत्व विचार करो। हम्म। तत्व विचार करो। अच्छा, हाँ, तो वो बंद हो जाएगा। तत्व विचार। मन तो विचार के बिना रहने वाला नहीं है। हम्म। ठीक है, उसको फ्रीडम दे दो तो गलत ही विचार करता रहेगा। तो हम उसको तत्व विचार में जोड़े। हम्म। तत्व कितने हैं? 7 है। कौन से है? जीव तत्व है, अच्छा। अजीव तत्व है, आश्रव तत्व है। बंद। आश्रव का मतलब क्या हुआ, उसके कितने भेद है? हम्म। पुण्य पाप भेद है। पुण्य भाव किसको कहते हैं? कैसे बनता है? पाप भाव कैसे बनता है? ये सब विचार करो तो वो विचार बंद हो जाएगा। थैंक यू साहब जी, बहुत दुखी हो जाती हूँ कभी कभी इसके। हाँ, तो करो। जो भी पढ़ा है उसका विचार करो, सत्संग में जो आया उसका विचार करो, जो चर्चा हुई है उसका विचार करो, जिसका प्रश्न का क्या समाधान हुआ उसका विचार करो। तो ये दूसरे बेकार विचार से चले जाते हैं, इसमें क्या है? जय जिनेंद्र साहिब जी, आज जो ज्ञान की बात आई उसमें ज्ञान ने वो पेन का आकार लिया और मैंने उसको जाना कि उसने पेन का आकार लिया, उसको ज्ञान का वेदन कहते हैं? नहीं, वेदन तो अनुभव है, ये तो खाली जाना है। क्या जानना और अनुभवना ये दो अलग चीज है। क्या सुख दुख का अनुभव होता है ना, कि सुख दुख की जानकारी होती है? अनुभव होता है। जानकारी दूसरे को होती है। आपको दुख हुआ तो दूसरे को क्या होता है? दुख नहीं होता है, उसको जानकारी होती है। दुख आपको होता है। दुख और ज्ञान दोनों आपको होता है। दुख का ज्ञान भी आपको होता है, दुख भी आपको होता है। और दूसरे को खाली दुख का ज्ञान ही होता है कि आप दुखी हो, लेकिन जानने से उसको दुख नहीं होता है। दोनों अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दुख तो अनुभव से ही पता चलता है, देखने से पता नहीं चलता है, क्योंकि वो अनुभवने का विषय है, सुख और दुख। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ज्ञान है, ये अनुभव का विषय है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा સૌને સદાકાળ આબાળ ગોપાળને, બાળકથી માંડીને વૃદ્ધને હમણાં જ અનુભવમાં આવી રહ્યો છે. 17-18 ગાથા સમયસાર. બાળકથી માંડી આબાળ ગોપાળ, બાળકથી માંડીને વૃદ્ધ. वो गुरुदेव ने तो एक स्टेप आगड़ लिया.
બાળક નહીં પણ નિગોદના જીવને પણ અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં આવે છે. क्यों ऐसा कहा कि ज्ञान में ज्ञान वेदन चालू है ना? क्या ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति चालू ही है, लेकिन जीव का लक्ष्य पर ऊपर है, इसलिए उसको वो वेदन अनुभव में नहीं आता है. वो लक्ष्य उसको आत्मा की तरफ जाए तो उसको अनुभव में आता है. ऐसा वहाँ अर्थ किया है आचार्य भगवान. साहिब जी आज मॉर्निंग में बात आई कि ज्ञानी की पहचान करने के लिए मुझे ऐसी ज़रूरियत लगनी चाहिए एंड संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूँ ऐसा मुझे फील होना चाहिए. तो साहिब जी मैं विजुलाइज कर रहा था तो जैसे पानी में डूब रहा हूँ वैसा फीलिंग यहाँ तो मुझे मतलब नहीं लग रहा है संसार में. पानी की बात नहीं है, तो एग्जाम्पल था पानी का. संसार एक समुद्र है. क्या कभी भी मरण होगा ना? कि डाउट है आपको? नहीं. आपके पास तो दवाई रहेगा ना? नहीं खा सर. लेना, इंजेक्शन मार देना. हाँ? नहीं. मरण होगा तो फिर जन्म कहाँ होगा? मरण होगा तो जन्म होगा ना? होगा. कि नहीं होगा? होगा साहब. कहाँ होगा? साहब जी सोचा नहीं है उसके बारे में. कौन सोचेगा? आपके मरण के बारे में हम थोड़ी सोचेंगे. हम तो हमारे मरण के बारे में सोचेंगे ना. आपको आपके मरण के बारे में सोचना है ना. कि आप मेरे मरण के बारे में सोचो, मैं आपके मरण के बारे में, ऐसा करेंगे? नहीं साहब जी. हाँ, तो आपको ही सोचना है कि आपका जन्म कहाँ होगा. बॉम्बे में होगा? पता नहीं साहब जी. तो पता करो कहाँ जन्म होगा, कितना दुख होगा कि सुख होगा. वर्तमान में जो आपके पास सुविधा है उतनी सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी. हाँ, ये सबका पता करना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए, उसका ही विचार करना चाहिए. लो ना, सब लोग क्या करते हैं? विचार तो सब करते हैं ना. आपने बोला ना मैं तो रात को पूरा विचार करती रहती हूँ. हाँ, सब लोग विचार तो करते हैं. ऐसा कोई विचार नहीं करता है ऐसा है क्या? यहाँ कोई नहीं है. लेकिन सब विचार मरण तक उसके पहले का ही करते हैं. मुमुक्षु है वो मरण के बाद का विचार करता है. जहाँ सबका कार्य पूरा होता है विचार का, वहाँ से उसका चालू होता है कि मेरा मरण होगा तो मेरा जन्म कहाँ होगा. और वहाँ भी मरण होगा तो वापस कहाँ जन्म होगा. वहाँ भी कोई परमानेंट तो नहीं है ना. अगला वो भी परमानेंट है क्या? हाँ, वो तो क्रिश्चियनिटी में है ना कि कुत्ता मरेगा तो वापस कुत्ता ही बनेगा, गाय मरेगी तो वापस गाय बनेगी. हाँ, ऐसा है वो लोग का एक बिलीफ. क्रिश्चियनिटी का वो बिलीफ है. मनुष्य मरेगा तो मनुष्य होगा, ऐसा भी एक बिलीफ है उसमें. क्या? लेकिन जैन दर्शन के अनुसार कोई भी भाव मिलेगा, मनुष्य का मिले, तिर्यंच का मिले, या देव का मिले, या नारकी का मिले, और वहाँ भी परमानेंट नहीं है. वहाँ भी कुछ आयुष्य रहता है. वो खत्म हो तो वापस दूसरी गति में जाना पड़ता है. तो वो कैसी रहेगी? हाँ, तो वो सब में हमको दुख न हो, सुख प्राप्त हो, उसके लिए आज हमको काम करना पड़ता है. वहाँ जाने के बाद नहीं कर सकते आप उसको चेंज. आप यहाँ जन्मे हैं तो आपके जो माँ बाप है ये आपने लास्ट लाइफ में चूज़ किया था, आई वॉन्ट दिस फादर एंड आई वॉन्ट दिस मदर. चूज़ किया था आपका. इसको चूज़ शाला को क्या इसको चूज़ किया था, आई वॉन्ट भाभीन ओनली. तो ये सब जो मिला है आपको, ये आपके पूर्व भव में जैसे कर्म किया उस अनुसार मिला है. ठीक है. हाँ, अभी ठीक है कि नहीं है अभी आप चेंज नहीं कर सकते. आई वॉन्ट टू चेंज. यू कांट डू एनीथिंग. यू कांट चेंज एनीबडी. है ना. अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आज करिए अगले भव के लिए.
कि आपको ऐसा कोई संपर्क न हो कि आपको दुख का कारण हो, तकलीफ का कारण हो, ऐसा कोई न हो। क्या आपको जो अभी परेशानी सब चल रही है ना, वैसा ही रिपीट न हो अगले भव में। हाँ? तो इसके लिए आज काम करना पड़ेगा आपको। वहाँ जन्म होगा, उसके बाद वो भव में कुछ काम नहीं, वो कोई चेंज नहीं कर सकते आप, फिर अगले भव का चेंज कर सकते हैं। तो उसकी चिंता आपको करनी चाहिए और उसका प्रयास आज करना चाहिए। उसके बदले हम वर्तमान में जो मिला है उसमें इतना बिजी है क्या कि फुर्सत ही नहीं मिलती है भविष्य का प्लानिंग के लिए, विचार के लिए। सर भी यहाँ पे वैसा विचार भी करता हूँ तो इम्पैक्ट आता है, बट जब काम में जुड़ता हूँ एंड फैमिली में जुड़ जाता हूँ तो वहाँ पे साहिब जी कैसे ये विचार कंटिन्यू करूँ एंड चिंता में बने रहूँ साहिब जी, इसमें हेल्प चाहिए थी। यहाँ ऐसा पक्का काम कर लो कि वहाँ भूलो ही नहीं, तब तक यहीं रहना। साहिब जी, अभी जैसे ऐसी बात आती है ना कि ज्ञानी के समागम में ज्ञानी के अंतरंग परिणमन को पहचानने की जिज्ञासा में रहना, और अभी ऐसी बात आई कि इतने मतलब योग्यता मेरे में आएगी पूरा कि दासत्व बुद्धि और चारों प्रतिबंध छूटेगा, उसके बाद ही मेरे को ज्ञानी की अंतरंग परिणमन की पहचान होगी। तो ये दोनों बात में मेल कैसे समझना साहिब? चार प्रतिबंध छूटेगा तो पहचान में आएंगे, वो बात बराबर है, लेकिन दासत्व भाव पहचानने के बाद ही आता है। जो दूसरे जीव के प्रति विनम्रता का भाव, वो सब पहचान होने से वो परिणमन चालू हो जाता है, और वो परिणमन को हम जानते हैं, करते भी नहीं है। लो क्या अपने अंदर में ऐसा परिणमन दिखता है कि अभी मुझे किसी के प्रति तिरस्कार वृत्ति नहीं हो रही है, सबके प्रति प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, ये सब हो रहा है। सर्व जीव सुखी हो, ऐसा मुझे अंदर से भाव आ रहा है। कोई जीव को दुख नहीं होना चाहिए। सब जीव जिनवाणी का बोध समझकर सर्व दुख से छूट जाए और सुखी हो जाए, ऐसा भाव सर्व जीव के प्रति हो। ये ज्ञानी की पहचान होने के बाद आने शुरू हो जाता है ऐसा भाव, और आगे जाकर ज्ञान दशा में ये धर्म ध्यान का व्यवहार भेद है। एक धर्म ध्यान है, चार प्रकार का ध्यान है। कौन से चार है? अर्थ, रौद्र, धर्म और शुक्ल। क्या वो ज्ञान दशा में धर्म ध्यान होता है, और आत्र या रौद्र में से एक होता है। अज्ञान दशा में भी आत्र होता है तभी रौद्र नहीं होता है, रौद्र होता है तभी आत्र नहीं होता। आत्र माने भविष्य की चिंता। क्या वो उसमें खो जाना, ये आत्र ध्यान है। खो जाते हैं ना हम भविष्य की चिंता, सोचते सोचते कितना टाइम चला जाए उसका पता नहीं है। ये ध्यान का लक्षण है। ध्यान का लक्षण ये है कि आपको पता ही न चले कितना टाइम चला गया, क्योंकि आप एकदम ध्यान में हो। क्या धर्म ध्यान है वो ज्ञानी को होता है। क्या निश्चय धर्म ध्यान भी ज्ञानी को है, व्यवहार धर्म ध्यान भी ज्ञानी को है। आत्मा की एकाग्रता का जो ध्यान है वो निश्चय धर्म ध्यान है, और प्रत्येक जीव सुखी हो जाए, किसी को दुख न हो, ऐसी अंदर से स्फुरणा होती है। क्या ये व्यवहार धर्म ध्यान का प्रकार है। आज्ञा विचय और अपाय विचय, ऐसे चार भेद है उसमें। ऐसे परिणाम ज्ञानी को अंदर में सहज आते हैं, क्योंकि निश्चय धर्म ध्यान है, इसलिए ऐसा व्यवहार ध्यान का परिणाम अपने आप